गुड मॉर्निंग। फ्रिज में ना एक हाथ से कैमरा पकड़ना और एक हाथ से दूध का पैकेट रखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ट्रस्ट मी। तो सुबह हो चुकी थी, ये दूसरे दिन का है और मैं और मेरी दीदी, छोटी वाली दी, हम दोनों मिलके खाना प्रिपेयर कर रहे थे ताकि मैं खाना पैक करके हॉस्पिटल ले जा सकूं। मैं और पापा जाने वाले थे हॉस्पिटल, क्योंकि मैं और पापा ही वापस आए थे और जिया जी आए थे। दीदी हॉस्पिटल में ही थी तो मैं दीदी का हेल्प कर रही थी। छोटी दीदी ने कहा मैं भी तुम्हारा हेल्प कर देती हूँ, हालांकि उन्होंने थोड़ा थोड़ा हेल्प करा और मैं परवल लेके आई थी मेरी दीदी। इसी बीच में मैंने सोचा दिखा दूँ आप लोगों को, मेरा मंगू, मेरा लैंसू सो रहा था। फिर मैं किचन में आई, दीदी ने, मैंने सब्ज़ी वब्ज़ी उनको काट दिया था तो वो मुझे गाइड कर रहे थे कि ऐसे बनाओ, और मैं उनको कह रही थी मुझे मालूम है कैसे बनाना है। तो मुझे बता रहे थे अरे नहीं, परवल ऐसे कट करो, ऐसे छिलो, ऐसे छिलो। यार मुझे मालूम होता है, मेरे घर वालों को पता नहीं क्यों, स्पेशली मेरे दोनों दीदी को ऐसा क्यों लगता है मुझे खाना नहीं बनाने आता। मुझे खाना बनाना आता है, हाँ, मैं उन लोगों की तरह टेस्टी नहीं बनाती हूँ, पर मुझे खाना बनाना आता है। पर कोई बात नहीं, वो मुझे बताती हैं, पर मैं करती सिर्फ अपने मन का ही हूँ। और ट्रस्ट में सबको खाना बहुत पसंद आता है। तो स्पेशली मैं माँ को ध्यान में रख के, और वो ऑब्वियसली सबको ध्यान में रख के ही मैं खाना बनाती हूँ, और अपने आप को भी ध्यान में रख के। तो मेरे जीजू को भी अच्छा लग जाता है, बड़े वाले जीजू को, क्योंकि वो प्रोटीन रहता है उसमें, कुछ प्रोटीन वाली चीज़ें मैं ऐड कर देती हूँ, और वो अभी डाइट पे हैं तो उनको अच्छा लगता है। तो मैं और छोटी दीदी मिलके हम दोनों ने खाना बनाया, और खाने के मेन्यू में बहुत कुछ था, वो आपको इस वीडियो में दिख ही जाएगा, और मैं आपको बता भी दूँगी कि क्या क्या था। दाल, चावल, रोटी, परवल का भुजिया, आलू, गोभी, बैंगन मिक्स वेजिटेबल था, धनिया पत्ते की चटनी थी मम्मी के लिए अलग, क्योंकि मम्मी स्पाइसी नहीं खा पाती हैं। तो वो था, सब्जी चढ़ चुकी थी, राइस बन चुकी थी, बन रही थी ऑलमोस्ट, दाल बन रही थी, और तब तक मैं परवल का भुजिया, बिहारियों को ना भुजिया बहुत पसंद है, किसी भी चीज़ का भुजिया दे दो यार, दाल चावल भुजिया दे दो तो वो लोग ना मज़े से खा लेते हैं। तो हमने सोचा कि अच्छा खाना रहेगा, दीदी इतने दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट है तो उनको अच्छा फील होगा। तो सब प्रिपेयर कर रहे थे मैं और दीदी मिलके, और बीच बीच में ना बहुत सारे काम थे, कभी किसी को गर्म पानी चाहिए था, कभी किसी को ग्रीन टी देना था। उसमें जीजू मेरे डाइट पे हैं तो उनको ग्रीन टी बना के और फिर सत्तू का बना के देना। और हाँ, मैं सुबह उठ के अपने भांजे को रेडी करके भेज चुकी थी, आज बहुत लेट हो चुका था, और उसको भी स्कूल जाने में जीजू को ड्रॉप करना पड़ा, क्योंकि मैं भी लेट उठी थी, हम सभी लेट उठे थे। और यहाँ ना आके ऐसा हो ही जाता है कि मैं लेट से सोती हूँ, लेट उठती हूँ, पता नहीं क्या ही हो जाता है, और 2 महीने से तो कुछ हो ही रहा है। पर कोई नहीं, एक दिन तो ऐसा आएगा जब मैं फिर से अपने रूटीन में वापस आ जाऊँगी। तो मैं फ़िलहाल, ये बिहारियों का प्यार ही है कि परवल का भुजिया, आलू का भुजिया, गोभी का भुजिया, बीन्स का भुजिया, सीम का भुजिया, जो भी बिहारी होंगे ना वो रिलेट कर पाएंगे अपना प्यार भी चोखा और भुजिया के साथ। ये सब करते करते मुझे लगा मुझे शायद टाइम ना मिले, तो मैं अपना दवाई तो खा चुकी थी, उसके बाद मैंने कहा चिया सीड्स और सबसे का मैं पानी पी ही लूँगी। तो मैंने इस सब कामों को करते हुए मैंने पिया, और मैं अपने साथ एक केक लेके आई थी। तो मुझे वो केक बहुत पसंद है, केक खाना, तो मैंने कहा यार ये खा के मैं कुछ नाश्ता कर लेती हूँ और कॉफ़ी पी लेती हूँ उसके साथ, और वो सब मैंने कर लिया।
हॉस्पिटल के लिए मैं अपना कपड़ा अरेंज कर रही थी। मुझे ठंड भी लगती है तो मैंने जैकेट निकाल लिया। वैसे भी बैंगलोर में थोड़ी ठंड हो गई है और इतनी ठंड तो है कि आपको जैकेट तो पहननी पड़ेगी और कंबल तो लेना ही पड़ेगा और विदाउट फ़ैन आप सो सकते हो। और मुझे ठंड का टाइम बहुत पसंद है जो कि मुंबई में मुझे नहीं मिलता है, जो मैं मिस करती हूँ बचपन में। वो कुहासे फॉग में से सुबह सुबह उठ के क्लास जाना, वो पूरे फुल ड्रेसअप में, वो ब्लेज़र, वो स्कर्ट, फुल सॉक्स, फिर से बाल ऐसे बना के, ब्लू कैप पहन के, बहुत अच्छा लगता था। फिर मैंने पोहा बनाया था नाश्ते के लिए, खुद के लिए और छोटे जीजू के लिए। तो मैंने पोहा और दही खाया। मैं बहुत मिस कर रही हूँ यार मुंबई की रूटीन ना। मेरी हमेशा ही मुंबई रूटीन यहाँ आके चेंज हो जाती है। पर मम्मी है यार, मम्मी के आगे तो कुछ भी नहीं है, फैमिली के आगे तो कुछ भी नहीं है। हालांकि मैं ऐसी इंसान हूँ कि मैं जहाँ जाती हूँ मैं अपने कुछ कंफर्ट के देखती हूँ और बाकी मैं उस जगह और उस सिचुएशन के हिसाब से ढल जाना पसंद करती हूँ, क्योंकि इसी का नाम ज़िंदगी है। और जिया जी ये कैप लेके आए थे, कुछ मजाक चल रहा था तो वो लेंसों को ये पहन के दिखा रहे थे और शर्मा रहा था, कितना क्यूट लग रहा था ना। और वो मुझे भी दिखा रहे थे और ये सब बता रहे थे, तो मैंने उनकी वीडियो बना रही थी। उनको पता था कि मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ। फिर उन्होंने मुझे पहन के दिखाने, मुझे पहनाने वो मुझे आ गए और वो मुझे पहना रहे थे। मुझे इतनी हंसी आ रही थी। बीच में मैं दिखा रही थी कि देखो दीदी लोग कितना हॉस्पिटल से आने के बाद भी इतना काम कर रहे थे। और शीजू ये देखो मुझे पहना, उनकी पेट दिख रही है, सॉरी। वो मुझे एक्चुअली वो बाइक की वो जो कैप है वो पहनाने की कोशिश कर रहे थे और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। पर मैंने कहा ठीक है चलो मुझे अच्छे से पहना दो और मेरी वीडियो बना दो कि मैं कैसी लग रही हूँ, ताकि मैं आप लोगों से भी शेयर कर सकूँ। और माशा अल्लाह मैं इतनी ये लग रही थी सच में यार। मुझे तो खुद ही हंसी आ रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। ये देखना अभी मेरा ना इतना गंदा मैं पोज दूंगी, इतने गंदे मैं एक्सप्रेशंस दूंगी, आप बस देखते रहो। ये देखो, ये एक्चुअली इसको लॉक करना था और मैं लॉक ही नहीं कर पा रही थी। और लॉक होने के बाद जब मैं इसको निकाल रही थी तो निकल भी नहीं रहा था। फिर जो भी को यार, इतनी भी बुरी नहीं लग रही थी, अच्छी लग रही थी। पर मेरी हंसी बहुत मुझे आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।